तो जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है, उससे आज का ये वक्त पूरे विश्व के लिए बेहद ही नाजुक है, क्योंकि हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद से ही उसके समर्थक देश तिलमिलाए हुए हैं। ईरान इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, लेकिन इजराइल के हमले और तेज होते जा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो इजराइल की मदद के लिए कदम पर साथ देगा, यानी कि हसन नसरल्लाह की मौत दुनिया को दो धड़ों में बांट सकती है, जिसका नतीजा भयानक हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। क्या नसरल्लाह की मौत से तबाही का दरवाजा खुल गया? क्या ईरान की धमकी का खतरनाक असर होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में सुलगी चिंगारी अब धड़कने वाली है? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों पर टिकी है, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि कहीं नसरल्लाह की मौत के बाद उठी आक्रोश की लहर कई देशों को अपनी चपेट में न ले ले। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के देशों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी भी वक्त हालात भयानक हो सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह के सुप्रीम कमांडर हसन नसरल्लाह की मौत के बाद क्या क्या रिएक्शन आए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अगर इजराइल को नहीं रोका तो अपने हिसाब से जवाब दिया जाएगा। उधर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफोरोशान की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है, हमारे कमांडर का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ईरान के इस बयान पर पलटवार करते हुए इजराइल ने कहा है, धमकी देने वाले हर एक देश पर स्ट्राइक करेंगे। और इसी बीच अमेरिका ने जो कुछ कहा उसने ईरान की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने कहा है, हर हाल में इजराइल का समर्थन करते रहेंगे और अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल की हिफाजत करेंगे। खबर तो ये भी है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी इस जंग के बीच रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ईरान पहुंचेंगे और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात करेंगे। यानी जंग के दोनों मोर्चों पर सहयोगी देश एक्टिव हो चुके हैं। इजराइल के साथ जहां अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देश हैं, तो वहीं ईरान के साथ रूस, चीन, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और यमन जैसे देश हैं। इसके अलावा ईरान सारे इस्लामिक देशों से भी आगे आने की अपील कर चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिन न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, बल्कि दुनिया के कई देश इस आग की चपेट में आ सकते हैं। तो क्या ईरानी सीक्रेट एजेंट की मदद से हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि फ्रांस के एक अखबार ने इस बात को लेकर दावा किया है कि ईरानी जासूस ने इजरायली आर्मी को हिजबुल्लाह चीफ की सटीक लोकेशन दी थी। रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने जिस जंगी जेट से नसरल्लाह को मारकर उसका ट्रेलर दिखाया, इजराइल ने जिस बंकर बस्टर बम से नसरल्लाह को उड़ाया, उसकी पूरी फिल्म दिखाई।
इजराइल हिजबुल्लाह को दहलाने के साथ खामनेई को चढ़ा रहा है। लेकिन अब दहलने का नंबर इजराइल का है। हिजबुल्लाह खौफनाक बदले के वॉर प्लान पर एक्शन शुरू कर चुका है। वहीं इजराइल हिजबुल्लाह को मातम मनाने का मौका भी नहीं दे रहा। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कमांडर मर रहे हैं। ताबूतों का ढेर बेरूत में लगा हुआ है। बेरूत को कब्रिस्तान बनाकर भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान के लड़ाका ग्रुप के टॉप कमांडरों की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ का ही सफाया हो चुका है। मगर इजराइल की टेंशन इतने भर से खत्म हो गई है, ये मुगलता ना नेतन्याहू ने पाला है और ना ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने। वजह है हिजबुल्लाह के असल आका लेबनान के इस फाइटर ग्रुप का रिमोट कंट्रोल तेहरान में है, जहां से हिजबुल्लाह की उस यूनिट को अब वॉर जोन में उतारा जा रहा है, जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा बार दहलाया है। ये है हिजबुल्लाह की सीक्रेट आर्मी, जो पूरी दुनिया में यूनिट 910 के नाम से कुख्यात है। जिसे हिजबुल्लाह की काली कसाई यूनिट और हिजबुल्लाह के मोसाद एजेंट्स का नाम भी दिया जाता है। खामनेई के ऑर्डर पर यूनिट 910 के किलर सोल्जर्स इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेंगे। मगर कैसे? क्या है वॉर प्लान? कौन हैं यूनिट 910 के किलर एजेंट्स? इसके पास कैसे हथियार हैं? इनकी वॉर प्लानिंग क्यों दुनिया भर में कुख्यात है? जब आप ये सब जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगर पहले सुनिए इजराइल के आर्मी चीफ का ये बयान, जो कि तब आया है जब उन्हें हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के युद्ध में उतारने का पता चला। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשך. तो वहीं नसरल्लाह के मारे जाने से हमास, हुथी और हिजबुल्लाह के बीच के लिंक की रीढ़ टूट गई है। नसरल्लाह की मौत टर्निंग पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले इजराइल के लिए जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था 6 दिनों का युद्ध। रिपोर्ट देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू नसरल्लाह की मौत को टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण समझना भी जरूरी है। असल में ईरान ने इजराइल के खिलाफ जिस प्रॉक्सी वार के लिए शक्तियों को खड़ा किया है, उसकी धुरी था नसरल्लाह। ये नसरल्लाह ही था जो खामनेई की गोद में खिलता था, हमास के समर्थन में लेबनान से इजराइल पर रॉकेट बरसाता था, यमन के हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाता था। नसरल्लाह के मारे जाने से हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के बीच के लिंक की रीढ़ टूट गई है। नसरल्लाह की मौत टर्निंग पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले इजराइल के लिए जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था 6 दिनों का युद्ध। इजराइल और अरब देशों के बीच 1967 में हुए युद्ध ने मध्य पूर्व के भौगोलिक नक्शे को बदल दिया था। यहाँ भी मोसाद ने वो काम किया था कि दुनिया देखती रह गई। सीमा को लेकर लगातार जारी विवादों के चलते अरब देशों और इजराइल के बीच जंग छिड़ी। जून 1967 में इजराइल और अरब देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के बीच 6 दिन चली जंग के नतीजे ऐतिहासिक रहे। इजराइल के वायुसेना के हमले ने मिस्र और उसके सहयोगी देशों की एयरफोर्स को तबाह कर दिया। इस जंग में इजराइल को जीत मिली और उसने मिस्र से गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन तब तक मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल चुका था। 6 दिनों के युद्ध में मोसाद के सूचना तंत्र ने कमाल का काम किया। एजेंसी के इंफॉर्मेशन सेंटर से इजरायली एयरफोर्स को सटीक जानकारी मिलती रही और देखते ही देखते इजराइल ने भूगोल बदल दिया। मोसाद इजराइल के वर्षों से तराशे एडवांस्ड वॉरफेयर सिस्टम का बैकबोन है।
इस युद्ध तकनीक में जितनी सटीकता के साथ काम हथियार करता है, उतनी ही सटीकता से काम मैन फोर्स करता है। आदमी और तकनीक के बीच गजब का संतुलन बनाने का नाम ही है एडवांस वॉरफेयर सिस्टम। नसरल्लाह की मौत ईरान के लिए सदमे के समान है। हमास करीब करीब तबाह हो चुका है। नसरल्लाह मारा गया और हूथी विद्रोही इजराइल के हमलों के सामने टिकने की सामर्थ्य कतई नहीं रखते। אין מקום באיראן או במזרח התיכון שהזרוע הארוכה של ישראל לא תגיע אליו. והיום אתם כבר יודעים כמה זה נכון. ईरान बौखलाया हुआ है, लेकिन इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? मिडिल ईस्ट में वर्चस्व स्थापित करने की ईरान की तमन्ना ने जो हूथी, हमास और हिजबुल्लाह खड़े किए, वो अब हाँफ रहे हैं। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और तुर्की जैसे देश नसरल्लाह के मारे जाने के बावजूद खामोश हैं। लिहाजा बंकर में इजराइल के खौफ से छुपे सुप्रीम लीडर खामनेई युद्ध छेड़ते हैं तो लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जबकि इजराइल पहले से ही तैयार बैठा है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरह सफाया हो गया? क्या हिजबुल्लाह के करीब करीब सभी टॉप के कमांडरों की मौत के बाद चीफ की गद्दी संभालने वाला कोई नहीं बचा? और अगर बचा है तो वो कौन है जो नसरल्लाह के बाद संभाल रहा है चीफ का पोस्ट? नसरल्लाह की मौत के पहले भी इजराइल ने 1992 में हिजबुल्लाह चीफ अब्बास अल मुसावी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन नसरल्लाह ने गद्दी संभाली और हिजबुल्लाह को दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक बना दिया। अब नसरल्लाह की मौत के बाद चीफ के पोस्ट पर कहा जा रहा है कि हाशिम सफीदीन ही नसरल्लाह का उत्तराधिकारी है। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों का कहना है कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाले हाशिम सफीदीन हमले में जिंदा बच पाने में सफल रहा है। कौन है हाशिम सफीदीन? हाशिम सफीदीन हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखने वाले जिहाद परिषद में बैठने वाले सफीदीन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। एक मौलवी है और राजनीतिज्ञ है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2017 में हाशिम को आतंकवादी घोषित किया था। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के भीतर परिषदों में हाशिम के लिए पदों को तैयार करना शुरू कर दिया था। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। सफीदीन का नसरल्लाह के साथ ही ईरान के कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी से भी पारिवारिक रिश्ता है। सफीदीन के बेटे और सुलेमानी के बेटी का साल 2020 में निकाह हुआ था। हाशिम हमेशा नसरल्लाह के नक्शे कदम में चलने की कोशिश करता है। उसकी वेशभूषा और हाव भाव नसरल्लाह से मिलती जुलती है। हाशिम सफीदीन हिजबुल्लाह में एक बड़े प्लेयर की भूमिका निभाता आ रहा है। उस पर संगठन के संचालन और वित्तीय मामलों का जिम्मा रहा है, जबकि रणनीतिक फैसले नसरल्लाह लेता था। हिजबुल्लाह के नसरल्लाह की मौत से कमर टूटी है, लेकिन हिजबुल्लाह जमींदोज नहीं हुआ है और यही कारण है कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रहेंगे।